आइए बात करते हैं हम करंट जीके के अंदर। हम एक तो पुरस्कार की बात करेंगे और एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है उसकी बात करते हैं। आइए, अमेरिकन जर्नल केस रिपोर्ट के अनुसार, या ऐसे लिख दीजिए का खुलासा, अमेरिकन जर्नल केस रिपोर्ट का खुलासा। कोई रिपोर्ट है ये, ठीक है। देखिए क्या रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है ना, स्मोकिंग जो करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, आप जानते हो कि जो सिगरेट पीते हैं उनसे कई बीमारियां हो जाती हैं। फेफड़े भी प्रभावित होते हैं, किडनी भी प्रभावित होता है, बहुत सारी चीजें, मतलब शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। ये जनरली आप सब जानते ही हो। बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, फेफड़ों से संबंधित, हार्ट से संबंधित, ऐसी कई बीमारियां हो जाती है। एक नई बात आई है, वो ये है कि गले में बाल उग जाते हैं। गला जो है ना अपना, उसमें बाल उग जाते हैं। ये मामला अभी, ये जो मामला आया है, ये अभी जून 2024 का है, और एक देश है ऑस्ट्रिया, उसमें एक 52 ईयर का व्यक्ति है, वो 30 साल से लगातार छल्ले बना रहा था, लगातार छल्ले बना रहा था, तो उसके गले में बाल आ गए और ऑपरेशन के तहत उसके बाल को कट किया गया है। ये एक नई बात हमारे सामने आई है, जो लोग सिगरेट पीते हैं उस संबंध में। हालांकि कितना भी कह दीजिए मानेंगे फिर भी नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए, जब हम सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं उसके अंदर इतनी दर्दनाक फोटो होती है उसके अंदर कि इससे कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब होते हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी हम उसको मानते नहीं है क्या, और कोई बात नहीं यार, चलता है सब कुछ। तो ये ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन कंट्री है ये, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि मैप में जाके इसको देखें ताकि ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपका तैयार रहे। तो ये एक रिपोर्ट आई है। अब यहां सिगरेट के संबंध में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि सिगरेट का जो धुआं होता है, इसमें कौन सी गैस होती है। ध्यान रखना, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाली जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही गैस होती है। ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ध्यान रखना। ये एक जो सिगरेट होता है, इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, नशीला पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निकोटीन। निकोटीन, ये कुछ साइंस से संबंधित क्वेश्चन है जो मैंने जोड़ के आपको बताए हैं इस नई रिपोर्ट में जो सिगरेट की बात हुई है। तो सिगरेट को क्या है, थोड़ा कम पिया करें, कहने का मतलब ये है। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि मत पिया करो तो कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि छोड़ दे, और छोड़ेंगे कैसे, उसके ऊपर एक बड़ा सा, एक अजीब सा बना होता है, उसको देखकर नहीं छोड़ सकते, तो मेरी बात तो कोई मायने ही नहीं रखती। तो ध्यान रखना, यदि बाल उग गए गले के अंदर तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी, आप सोच के भी डर लगता है। ये मामला ऑस्ट्रिया में सामने आ गया है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैं चाहूंगा कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके नीचे लिख दीजिए, लिख दीजिए सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस।
चले आइए, अब एक अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, पेन पिंटर अवार्ड। पेन पिंटर अवार्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये ब्रिटेन का पुरस्कार है और ये जो दिया जाता है, जो पुरस्कार होते हैं ना, वो आप ध्यान रखा करें, उनमें कई बार तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे मैं 2 क्वेश्चन यदि आपको बताऊं जो कि सदाबहार है, एक तो ये कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मुख्य रूप से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, मुख्य रूप से, हालांकि ये अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाता है। एक जो होता है, एक होता है ग्रेमी अवार्ड, एक ये बहुत पूछा जाता है, ये आपका स्टैटिक जीके है एक तरीके से, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 2 आप हमेशा ध्यान रखना, मतलब सदाबहार है ये। अब ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और किन को दिया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। किन को दिया जाता है, एक तो ब्रिटेन के लोगों को दिया जाता है क्योंकि ब्रिटेन का पुरस्कार है तो इनको तो देंगे ही देंगे। एक जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं के नागरिकों को, ब्रिटेन के नागरिकों को, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं उनके, कभी नाम सुना होगा राष्ट्रमंडल देश, उनको दिया जाता है। राष्ट्रमंडल देश ये क्या होते हैं, वे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, वे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे। एक नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं हेरोल्ड पिंटर की याद में यह दिया जाता है, तो एक लाइन यहां लिख दीजिए, यह पुरस्कार ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता, ऐसे लिखो, ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में दिया जाता है। तभी तो देखिए नाम पड़ गया पेन पिंटर। तो ये पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी दी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ब्रिटेन के लोगों को दिया जाता है, कॉमनवेल्थ जो देश है उनके नागरिकों को भी दिया जाता है। कॉमनवेल्थ क्या होते हैं, वे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन से, जैसे भारत। अब देखिए ये और किसी को मिल जाता तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये क्वेश्चन आने के चांस नहीं थे इसके, लेकिन अब ये किसी भारतीय को मिला है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये जो मिला है, ये मिला है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को नाम सुना हुआ है कभी, साहित्यकार है ये, आप जानते हो अरुंधति रॉय को। अरुंधति राय की सबसे खास बात क्या है बताइए, अरुंधति राय की सबसे खास बात। क्या? नहीं वो तो ठीक है, वो तो बुक वगैरह तो है ही, लेकिन इसकी एक खास बात है। कभी नाम सुना बुकर पुरस्कार? ठीक है, सलमान रश्दी को मिला हुआ है, वीएस नायपाल को मिला हुआ है,
किरण देसाई को मिला हुआ है, अरुंधति राय को मिला हुआ है। तो ये जो है ये बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो भी वैसे ब्रिटेन का ही है। तो इसमें लिख दीजिए बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। चलें, अब देखिए इनकी एक पुस्तक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, प्रमुख पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। तो अब आप सोच लीजिए इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? पुरुष, वीएस नायपाल। ठीक है, तो एक छोटा सा चलो आगे एक नोट डाल के लिख दीजिए बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वीएस नायपाल। इनको 1971 में मिला था। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है ये है इन ए फ्री स्टेट। अब देखिए ये जो बुकर पुरस्कार है इसके बारे में मैं अलग से ही आपसे बात करूंगा। ये दो प्रकार का होता है, एक को तो हम बुकर पुरस्कार बोलते हैं, एक इसको बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी बोलते हैं। दो पुरस्कार होते हैं ये, ठीक है ना। मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, इनमें हल्का हल्का डिफरेंस होता है। समानता यही है कि दोनों ही ब्रिटेन के पुरस्कार हैं। ठीक है, चलिए जी आज हम इतनी ही बात करें।